बात हम जीवन में धर्म अपनाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। धर्म ऐसे एक चीज़ है इस दुनिया में, ऐसे भी नास्तिक लोग दुनिया में रहते हैं। धर्म से क्या लेना क्या देना, धर्म धर्म कहे तो पेट भरता है क्या, पेट भरता है क्या, ऐसे भी बोलते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। ये भारत ऐसा एक देश है विश्व में, ये भारत में ही महान महान पुरुषों का, अवतार पुरुषों का जन्म हुआ है। भले वो आदिनाथ असो, कृष्ण असो, महावीर असो, बुद्ध असो, भगवान एक ही हैं, नाम अनेक हैं। भगवान को हम 1008 नाम से पुकारते हैं। भगवान का जो मूल रूप है, गृहस्थी अवस्था में आकर ही वो भगवान बने हैं। भक्त बने बिना भगवान नहीं बनते। अनादिकाल से कितने भगवान बने हैं, वो भक्त बन के ही भगवान बने हैं। धरती पर अगर हमको सुख चाहिए तो धर्म जीवन में अपनाना आवश्यक है। कैसे मछली जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती। अगर पानी से मछली बाहर निकाले तो मर जाते हैं। कैसे मछली के लिए पानी जीने के लिए जरूर है, ऐसे इस दुनिया में जीव के लिए धर्म जरूरी है। धर्म के बिना जीव नरक में तड़पड़ के मर जाएंगे, दुख भोगेंगे। हमको दुख चाहिए, सुख चाहिए? सुख चाहने से मिलते हैं क्या? इसको क्या करना पड़ता है? पाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसको प्रयत्न बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। जब दूध से हम घी निकलते हैं, डायरेक्ट दूध में घी मिलते हैं क्या? घी में दूध में घी है क्या? है तो नहीं है। ऐसे आत्मा में परमात्मा है। जैसे दूध से हम घी निकालते हैं प्रयास करके, उसको हम तपाने के बाद बर्तन में डाल के या क्या करते हैं? दही जमा के बाद आप क्या करते हैं? मंथन करके छाछ बनाते। छाछ से क्या मिलते हैं? मक्खन मिलते हैं। मक्खन तपाने के बाद घी मिलते हैं। घी किधर से आया? दूध से आया, दही से आया, छाछ से आया और मक्खन से आया ना। फिर उसमें वो डालो घी, उसमें मिलते क्या? मक्खन में मिलते घी, छाछ में, दही में, दूध में। किधर से आया? उधर से आए। ऐसे एक बार आत्मा परमात्मा बन गए तो फिर उसको दुख नहीं है, परम सुखी होता है। संसार में सभी जीव दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? कर्म है। दो प्रकार का कर्म रहते हैं, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। पाप कर्म के उदय से जीव दुख भोगते हैं और पुण्य कर्म के उदय से जीव को सुख मिलते हैं। अभी अथवा जो जीव आप लोग हैं, आपका क्या चल रहे हैं? पुण्य चल रहे हैं, इसलिए गुरुजी यहाँ तक आए हैं। शबरी ऐसे भक्ति किए, शबरी ने प्रभु राम के भक्ति के प्रभाव से राम को वनवास स्वीकारना पड़ा। अगर राम वनवास में नहीं आए तो शबरी को राम का दर्शन होता था क्या? नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शबरी के लिए वनवास स्वीकारना पड़ा। अभी रोशन बोल रहे थे, आप पाद प्रक्षालन के उधर आए थे रास्ते पर, गांव में आए गुरुदेव, घर तक नहीं आएंगे? चलो आप आएंगे। ये क्या है? भक्ति का कमाल है। आप भक्ति के भाव से, ये भक्ति का फल आपको मिले हैं। अभी भाव क्या रखने का? हमारा साथ से पुण्य के उदय से गुरु की चरण इधर पड़े हैं। अब हमारा आचरण अच्छा हो,
किसका चरण पढ़े? गुरु जी का। इससे क्या लेने का आपको? आचरण मीन्स चर्या। क्या बोलते हैं आप? दिनचर्या। अब सुधार लेंगे। दिनचर्या आप सुधरे तो जीवन सुधर जाएंगे। अगर आप खेत को जा रहे हैं, रास्ते में पांव में कांटे घुस गए तो क्या करते हैं? हाँ करते हैं और वेदना होने लगते आपको, और निकाल के सुई नहीं। आप रास्ते पे हैं, खेत में, क्या करते हैं? बाजू में देखते हैं एक बबूल का ये क्या बोलते हैं, पौधे पेड़ हैं, और उधर जमीन के जो रहते हैं बांध पर बैठे और बबूल के पेड़ से एक कांटे निकाल के ले लिया। क्या करने के लिए? पाँव में जो कांटा है वो कांटा को निकालने के लिए। दो ही कांटा है ना, एक कांटा क्या कर रहे हैं? आपको वेदना दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, और एक कांटा क्या कर रहे हैं? दर्द को निकालने के लिए निमित्त बन रहे हैं। दोनों कांटा ही है, दोनों कांटा। कांटा अच्छा होता है या बुरा होता है? कांटा अच्छा होगा बुरा होता है? ऐसे कांटा जैसा कर्म है, कर्म बुरा होता है अच्छा होता है? कर्म दो प्रकार का होता है, एक बुरा कर्म, एक अच्छा कर्म। पाप कर्म और पुण्य कर्म बोलते हैं। हाथ में जो कांटा है वो उपकार कर रहे हैं। क्यों? जो पांव में घुसे हुए कांटे हैं उसको निकालने के लिए, दर्द को मिटाने के लिए एक कांटा निमित्त बन रहे हैं। सच है ना? जब कांटे को आप पांव से निकलते हैं, निकालने के बाद हाथ में जो कांटा है वो कांटा आपके पास रख लेते हैं, फेंक देते हैं। क्यों? उपकार करने के बाद भी उसको अब फेंक लेते हैं। ऐसे संसार में जीव को आचार्यों ने कहा है पुण्य और पाप। पाप पांव में घुसे कांटा है, पुण्य वो कांटा को निकालने वाले काम करते हैं। इसलिए अब आपका पुण्यता गुरु का मिलन हो गए। ये पुण्य के निमित्त आपको क्या करना पड़ेगा? पाप रूपी कांटों को निकालना पड़ेगा। अब तक हम व्यसन करते थे, पाप करते थे, झूठ बोलते थे, हिंसा करते थे, चोरी करते थे, परिग्रह जास रखते थे। अब से क्या करने का? हमारे मन में परिवर्तन लाने का। किसी को मारना मत, किसी को गाली देना चाहिए, गाली देना नहीं चाहिए। ये भाव हम रख के धर्म पुरुषार्थ के तो ये धर्म से हम धर्मात्मा बनते हैं। आज का धर्मात्मा महात्मा बनते हैं, फिर परमात्मा बनते हैं। परमात्मा बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता है? धर्मात्मा बनना पड़ता है। धर्मात्मा किसको कहते हैं? जो धारती इति धर्म, जो धर्म अपनाता है। धर्म किसका है? धर्म हमारा है। धर्म किसका है? धर्म हमारा है। हमारे आत्मा का कल्याण करने के लिए निमित्त है। इसलिए धर्म एक जाति विशेषता नहीं, धर्म जैन का नहीं, धर्म ब्राह्मण का नहीं, धर्म सिख का नहीं, धर्म प्राणी मात्र का है, सब जीव का है। पानी सब जीवों को चाहिए ना, ऐसे धर्म सब जीवों को चाहिए। ऐसे पेड़ के पीछे हम जाने के बाद छांव मिलते ही मिलते हैं, नहीं तो मांगना पड़ता है, ए पेड़ मुझे छांव दे दो, बोलना पड़ता है क्या? नहीं, पेड़ के नीचे होने के बाद छांव मिलते ही मिलते। ऐसे संत के पास जाने के बाद आपको संतोष मिलना चाहिए। आगम में कहा है संतों के संगति संसार अंत पाने के लिए मिलती हैं। संत का संगत किसके लिए मिलते हैं? जिसका संसार अंत होने वाले हैं, उसको संतों का संगति मिलते हैं। ऐसे आगम में कहा है जिस धरती पर संत का चरण पड़ता है, जिस धरती पर संत का चरण पड़ता है वो धरती नहीं तीर्थ बन जाता है। इसलिए आपका परम पुण्य है, सौभाग्य है। एक एक दो दो तीन तीन आचार्य इस तरफ आ रहे हैं। ये आचार्य भगवान विद्यासागर जी का कृपा है। क्या बोलते हैं,
बाद में बाद क्या बैक टू बैक बैक टू बैक क्या बोलते एक के बाद हैं एक। एक के बाद एक। ऐसे साधु का विहार इस क्षेत्र में हो रहे हैं। हमारा इधर तरफ विहार नहीं था। हम कुंडलपुर जाके सिक्कर जी जाने का था, परंतु दुर्लभ सागर जी ने स्वयं कहा आप इधर आए हैं, एक बार सतवास सतवास से सतवास को जाओ, जाके दर्शन लो। सतवास के निमित्त से हम आज अतवास को आए हैं। पांगड़ी गाँव है। ये गाँव छोटा पांगड़ी गाँव है। आधा किलोमीटर आगे हमको वो गांव के भगवान दर्शन के निमित्त से जाते जाते ऐसे केवट राम जी ने केवट का कल्याण किया। शबरी के दर्शन के पूर्व केवट का भी उद्धार हो गए, ऐसे आपका भी पुण्य का उदय आ गए। गुरु आप मिले। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।